हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन का ये 15वां वीडियो है। इसके पहले के 14 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, जिससे आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहे। और आपको जो नेक्स्ट राउंड होगा, आईवीआर कॉल अगर आपके पास आ गई है तो ठीक है, और अभी भी आईवीआर कॉल आ सकती है, तो आप लोग वेट कीजिए। जिनके पास आ गई है वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। जीके टेस्ट होगा ऑडिशन राउंड में, क्योंकि तो वहाँ पे आपको ये सब काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस, एज इट इज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। और स्टैटिक जीके के भी रहेंगे, तो कुछ वीडियोस आप लोगों के ऑडिशन के पहले स्टैटिक जीके के भी रख देंगे, जिससे कि आपका स्टैटिक भी कवर होता जाए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पैराग्वे एक कंट्री है, कहाँ का? साउथ अमेरिका का। इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं सैंटियागो पेना। ठीक है, पराग्वे पेना। ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, या तो सैंटियागो याद रख लीजिए या पेना। तो आपको नाम 4 ऑप्शन में से आप सही आंसर दे पाएंगे। पराग्वे जो है साउथ अमेरिका में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, स्थल रुद्ध मतलब होता है लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, बाकी कैपिटल और ये करेंसी वगैरह आपको नहीं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में लीपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? लीपजिंग बुक प्राइज। ठीक है, ये अभी हाल ही में जीता है मारिया स्टेपानोवा ने। लीपजिंग बुक प्राइज जीता है मारिया ने। बस मारिया याद रखेंगे, हो जाएगा काम। मारिया स्टेपानोवा, लीपजिंग बुक प्राइज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनको मिला है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। इनकी बुक का नाम, कविता संग्रह है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ, और ये रूसी मूल की है, मारिया स्टेपानोवा। ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको कितनी चीज़ें याद रह पा रही हैं उसका भी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, इसके नए हेड बने हैं अजीत कुमार मोहंती, नाम याद रखेंगे, अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्ल्ड बैंक के न्यू हेड। ठीक है, आज आप लोग कितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते हैं, और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड यदि कोई और इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो वो भी आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पार्टिसिपेट किया कीजिए, आप लोग आंसर दिया कीजिए, इससे आपका ही बेनिफिट होगा और आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ के अकॉर्डिंग लाइक तो 10% भी नहीं रहते हैं, है ना। शायद वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो भी कमी है वो भी आप बता दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार मोहंती, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, डेट वगैरह नहीं याद रखना है, 1948 में बना था, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं रजनीश कर्नाटक। ठीक है, रजनीश, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना वगैरह ईयर वगैरह कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया के थोड़ा सा संस्थापक याद रख लीजिए, राम नारायण रुइया। ठीक है, हाँ, एसबीआई और आरबीआई आपको याद रखना है, वो आपको स्टैटिक में हम आपको कवर करा देंगे, अगर कहीं करंट में कुछ होता है तो वो भी करा देंगे आज। लेकिन कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? ठीक है, ये हम आपको वीडियो सीरीज में कवर करवा चुके हैं ऑलरेडी, से आपको याद रह पा रही हैं चीज़ें या नहीं रह पा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया? ठीक है, लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को, 1 मई को। ठीक है, मजदूर और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से पूरे वर्ल्ड में 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, या मजदूर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइनरी तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? ठीक है, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप का, ठीक है, कौन बन गया है? इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये है, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर इंडिया बन गया है। क्यों? सबसे पहले क्या होता था, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह, पहले रूस जो है वो यूरोप में पूरा सप्लाई करता था ऑयल का। ठीक है, रिफाइनरी, पूरा पेट्रोल रिफाइनरी तेल का, लेकिन युद्ध की वजह से कच्चे तेल पर मतलब रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था पूरे यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, तो यूरोप रूस से अपने इस्तेमाल का 30% तेल खरीदता था पहले।
ठीक है। और फिर वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, जिससे भारत की रिफाइनरियाँ कंपनियाँ इस कमी को पूरा करने के लिए सामने आई और भारत यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइनरी तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। ठीक है, ये रिपोर्ट केपलर ने जारी की है। तो अब भारत जो है वो पूरे यूरोप में, यूरोपीय यूनियन को सबसे ज़्यादा तेल जो है दे रहा है, आपूर्तिकर्ता इंडिया से सप्लाई हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए हैं। 18 स्टेट एंड 2 यूटीज में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। ठीक है, 91 एफएम ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, 2023 का खिताब किसने जीता है? ये फार्मूला 1 रेस से रिलेटेड ग्रैंड प्रिक्स जितनी भी होती हैं करंट में जो रहती हैं, पिछले लास्ट 6 मंथ में जो भी करंट में है, उनका आपको याद रखना है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये जीती है किसने? सर्जियो पेरेज। ठीक है, अजरबैजान, सर्जियो, जर और जियो, जर, ठीक है, सर्जियो इनके नाम में भी आ रहा है, सर्जियो पेरेज अजरबैजान रेडबुल टीम की है, रेडबुल टीम के हैं ये। ठीक है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। ये 2-3 बार आप ऐसा बोल लिया करो, मैं बोल के इसलिए बताती हूँ जिससे आपको दिमाग में फिट हो जाए वो चीज़, फिर जब आप दोबारा क्वेश्चन देखो तो आपको एक बार में ऑप्शन देख के आंसर आ जाए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिलेट कर लिया करो। नेक्स्ट है, 2023 में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने किस भारतीय को मानद MBE पुरस्कार से सम्मानित किया था? ठीक है, तो किंग चार्ल्स तृतीय जो है ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं एलिजाबेथ की द्वितीय के निधन के बाद। तो इन्होंने मानद MBE पुरस्कार किस भारतीय को दिया है? ये दिया गया है डॉक्टर MN नंद कुमार ने। डॉक्टर MN नंद कुमार ने जीता है मानद MBE पुरस्कार। किसने दिया है? राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने, ब्रिटेन के राजा ने। ठीक है, डॉक्टर MN नंद कुमार। ये कौन है? प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं के योगदान के लिए ये योगदान दिया गया है, ब्रिटेन में ही है, भारतीय मूल के हैं, नंद कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है? आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाना रेजिमेंट में। ठीक है, तो ये 5 महिलाएं हैं, पहली बार शामिल हुई हैं भारतीय सेना में। नेक्स्ट है, 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17th वर्ल्ड शतरंज चेस चैंपियनशिप 2023, इस साल की चेस चैंपियनशिप 2023 जीती है, अभी हाल ही में जीती है डिंग लेरेन ने। डिंग डोंग डिंग, इस तरह से याद रखेंगे, डिंग इज किंग या जो भी कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा ही जाएगा, 100% चांसेस है इसके पूछने के। ठीक है, या तो आपको ऑडिशन में ही मिल जाएगा, अदरवाइज आपको पर्सनल इंटरव्यू में, या फिर हॉट सीट, फास्टेस्ट फिंगर राउंड में तो इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, हॉट सीट में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, और अच्छे नंबर के लिए, मतलब अच्छे नंबर इन द सेंस अच्छे प्राइस मनी के लिए। यहाँ KBC में वो नंबर इसलिए क्योंकि कोचिंग पढ़ाती हूँ, तो स्टूडेंट्स को मार्क्स लाने होते हैं, और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके घर में, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि चाइना के पहले हैं ये जिन्होंने वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप जीती है, और ये बने हैं डिंग लेरेन, डिंग डोंग डिंग ऐसे करके याद रख लेना, डिंग इज किंग। ठीक है, डिंग बन गए हैं चेस के किंग। ठीक है, और भारत के कौन है? पहले बने थे भारत के विश्वनाथन आनंद, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो भारत का भी आपसे स्टैटिक में पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ के पहले शतरंज चैंपियन थे, और ये चाइना के पहले बने हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई है शतरंज चैंपियनशिप? कजाकिस्तान में। इतना याद नहीं रखना है कौन बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? मतलब RBI के अनुसार जो डेटा दिया गया है, आंकड़े जारी किए गए हैं, कंटिन्यू लगातार तीसरे वर्ष, ठीक है,
कौन सा स्टेट है जो सबसे अधिक उधार लेता है या कर्ज ले रहा है? ठीक है, तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, अच्छी अच्छी योजनाएं चलाता है, कर्ज लेते हैं फिर चलाता है। तो तमिलनाडु लगातार तीसरी वर्ष उधार लेने में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। अभी अपन ने क्या चेस वाली देखी, चेस जीती है डिंग इज किंग। ठीक है, और स्नूकर जीती है लूका ब्रेसल। स्नूकर लूका, बस ऐसा 2-3 बार बोलोगे तो आपको ऑप्शन देख के फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, लूका ब्रेसल ने जीती है स्नूकर चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, इसका कुछ भी याद नहीं रखना है कि कहाँ हुई है क्या है। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा डेटा हो जाता है ना, फैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टेड पढ़िए, कम से कम पढ़िए और अच्छा पढ़िए। एक बार मैं आपको सब कुछ पढ़ा देती हूँ कि कभी कुछ क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, है ना। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, ये बुक किसने लिखी है? शशि शेखर वेम्पति ने। नेक्स्ट है नई दिल्ली के दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ पर खोल है? नई दिल्ली में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर। ठीक है, बाजरा MEC, ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, कोदो, मोटेना जितने भी होते हैं उन सभी को मिलेट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको अवेयरनेस इनके बारे में करने के लिए। नेक्स्ट है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, एशिया की बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैडमिंटन का है। पुरुष युगल जोड़ी, किस कपल की जोड़ी ने, भारत के किन कपल की जोड़ी ने ये जीता है एशिया का बैडमिंटन चैंपियनशिप? ये सात्विक और चिराग, 2 याद रख लीजिए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, सात्विक चिराग, ऐसा 2-3 बार आप बोल के देखेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा, सात्विक चिराग। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ठीक है, ये दोनों ही बैडमिंटन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का केवल दूसरा स्वर्ण पदक है। ठीक है, अब तक केवल एक ही बार भारत ने एशिया की बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि 1965 में जीता था। तब से लेके इस बार अभी तक पहली बार एशियन की बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1965 में पुरुष एकल वर्ग में दिनेश खन्ना ने अपना पहला स्वर्ण मेडल जीता था। ठीक है, और कपल में पहली बार जीता गया है। तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने, सात्विक चिराग याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, SC, सात्विक चिराग, SC। ठीक है, जो भी आपको याद रखना है, अगर पूरा नाम याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज उसकी छोटी सी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? 6th नंबर की, इन्फोसिस को पीछे छोड़कर इंडिया की 6th नंबर की सबसे मूल्यवान मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है ITC। ठीक है, ITC लिमिटेड बन गई है। और मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस है। ठीक है, अभी इन्फोसिस को 6वें नंबर पर थी, इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की ITC कंपनी जो है 6th रैंक पर आ गई है और फर्स्ट पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी अगर पूछे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है, यह कौन थे? ठीक है, बस इतना सा याद रखना है, यह एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, किससे रिलेटेड थे, किस एरिया से रिलेटेड थे? ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता दोनों थे। ठीक है, महाराष्ट्र दिवस 2023 कब मनाया गया? तो महाराष्ट्र दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है, लेबर डे को। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, मजदूर जो है ज़्यादातर महाराष्ट्र जाते हैं, है ना, मुंबई में जाते हैं, बॉम्बे। तो 1 मई, ठीक है, 1960 को मुंबई का गठन हुआ था, महाराष्ट्र का, सॉरी। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस हुए। ठीक है, और भी आप के कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, वो क्लियर कर दिए जाएंगे। और ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, आप तो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जब टेस्ट होगा, GK टेस्ट होगा, ऑडिशन होगा, उसमें आपको अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, और जो
पुराने वीडियोस डले हुए हैं ऑलरेडी, पिछले साल के प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड, जीके टेस्ट से रिलेटेड, ऑडिशन से रिलेटेड, फास्टेस्ट फिंगर्स राउंड में सभी राउंड के वीडियोस डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप कुछ नया वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि टाइम वेस्ट ना करके आपको नॉलेज ज़्यादा दूँ, बजाय कि वो तो वही चीज़ें रहती हैं, कोई चेंज नहीं रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है वो चेंज जरूर होंगे, है ना। तो पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, अभी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।